में आए भूचाल का कल हो सकता है पटाक्षेप। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीएम नीतीश कल राज्यपाल को सौंप सकते हैं अपना इस्तीफा। पंजाब में आप और ममता बनर्जी के अकेले लड़ने के ऐलान के बाद इंडिया गठबंधन को लग सकता है एक और झटका। नीतीश के इस्तीफे से संकट में पड़ सकता है इंडिया का अस्तित्व। बिहार के घटनाक्रम के बीच सभी राजनीतिक दलों ने पटना में की बैठक। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का आया बयान, कहा कुछ तय नहीं हुआ है, अभी लड़ाई जारी है, सिर्फ अटकलें। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बयान से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को लगा झटका। मांझी की पार्टी में हुई विधायक दल की बैठक में दो टूक कहा जहां मोदी वहां हम। महाराष्ट्र में आखिर सुलझा लिया गया मराठा आरक्षण का पेच। लगातार प्रदर्शन के आगे आखिरकार झुकी शिंदे सरकार। 29 और 30 जनवरी को फिर से पूछताछ करने के लिए उपलब्ध रहने के लिए ईडी ने सीएम सोरेन को भेजा समन भेजकर मांगा मिलने का समय। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। बिहार की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, इंडी गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है। सीएम नीतीश कुमार कल सुबह तक इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। तो आपको बता दें, इंडी गठबंधन को कल बड़ा झटका लग सकता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार कल सुबह इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। नई सरकार के लिए गठबंधन सरकार से नाता तोड़ेंगे नीतीश कुमार। आरजेडी नेताओं की राज्यपाल के सामने हो सकती है परेड, यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सियासी उठापटक पर कल विराम लग सकता है। मान और ममता के बाद अब नीतीश भी गठबंधन को बड़ा झटका दे सकते हैं। बिहार की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। कल नीतीश कुमार राज्यपाल को इस्तीफा सौंप सकते हैं और इंडिया गठबंधन को यह बड़ा झटका लग सकता है। कल बिहार के सीएम नीतीश कुमार कल सुबह राज्यपाल को इस्तीफा सौंप सकते हैं। नई सरकार के लिए गठबंधन से नाता तोड़ेंगे। इस दौरान आरजेडी नेताओं की राज्यपाल के सामने कल परेड भी होने की बात निकलकर सामने आ रही है। इसी सियासी उठापटक पर कल विराम भी लग सकता है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। दिल्ली से अगली अहम खबर है। बीजेपी ने आपके 7 एमएलए से संपर्क किया है, ऐसी बात सामने आई है। आपको बता दें, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का केजरीवाल को लेकर यह बयान सामने आया है। एक एमएलए को तोड़कर दिल्ली सरकार गिराएंगे। 21 एमएलए से बात हो चुकी है। 25 करोड़ का ऑफर भी दिया गया है। इसका मकसद है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करना। यह आतिशी का कहना है। दिल्ली सरकार में मंत्री हैं आतिशी। गिरफ्तार करके सरकार गिराने का प्रयास कर रही है केंद्र सरकार। आतिशी का यह बयान सामने आया है। ऐसा ही पहले महाराष्ट्र में भी हो चुका है। कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ऐसा कर चुकी है, ऐसा कहना है आतिशी का। तो दिल्ली से यह बड़ी खबर। बीजेपी से आपके 7 एमएलए का संपर्क हुआ है। बीजेपी ने आपके 7 एमएलए से संपर्क किया, ऐसा कहना है दिल्ली में मंत्री आतिशी मारलेना का। एक एमएलए को तोड़कर दिल्ली की सरकार गिराना चाहती है बीजेपी। आपको बता दें, 21 एमएलए से बात हो चुकी है। 25 करोड़ का ऑफर हर एक एमएलए को दिया गया है। यह आरोप आतिशी मारलेना ने लगाया है। दिल्ली सरकार में मंत्री हैं और आप नेता हैं आतिशी मारलेना। आतिशी ने कहा कि ऐसा पहले भी हो चुका है महाराष्ट्र में, और इसके अलावा कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश में भी ऐसा पहले हो चुका है। उसी के तर्ज पर दिल्ली सरकार गिराने की कोशिश कर रही है बीजेपी। तो दिल्ली से यह बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है आतिशी मारलेना ने। एक एमएलए को तोड़कर दिल्ली की सरकार गिराने की साजिश बीजेपी रच रही है, ऐसा आतिशी मारलेना ने आरोप लगाया है बीजेपी पर।
दिल्ली सरकार में मंत्री हैं आतिशी मारलेना और अरविंद केजरीवाल की काफी खास मानी जाती हैं आतिशी मारलेना। तो आतिशी मारलेना ने कहा है कि केजरीवाल की सरकार गिराना चाहती है बीजेपी, जिसको लेकर विधायकों से संपर्क किया जा रहा है और हर एक विधायक को 25 करोड़ का ऑफर भी दिया जा रहा है। और इससे पहले भी कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में ऐसा हो चुका है और दिल्ली में भी ऐसा करने की कोशिश में बीजेपी है। देश की बात में अब छत्तीसगढ़ की खबर की बात करेंगे। अपने 2 दिवसीय दौरे पर दूसरे दिन प्रभारी सचिन पायलट ने चुनाव समिति की बैठक में भाग लिया। बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर सिलसिलेवार तरीके से कार्यकर्ताओं व दिग्गज नेताओं से चर्चा की तथा इंडिया गठबंधन को और मजबूत बनाने को लेकर कांग्रेस कार्य कर रही है और प्रदेश में पुराने और नए चेहरों की तलाश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार ऐसा प्रयास कर रही है। साथ ही कहा कि भाजपा के 10 साल के रिपोर्ट कार्ड में भाजपा द्वारा जो वादे देश की जनता से किए गए थे, जिनमें किसान, मजदूर, युवा से किए गए वादे शामिल थे। हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात भाजपा ने कहा था। किसानों को फायदा दिलाने की बात भाजपा के द्वारा कही गई थी, परंतु बढ़ती महंगाई के पीछे ये तमाम वादे भाजपा भूल चुकी है और केवल भावनात्मक मुद्दों के दम पर भाजपा जनता के बीच जा रही है और जनता से वोट मांग रही है। यहाँ युवा की मीटिंग चल रही है, वहाँ पे वही बात होगी। तो युवाओं को भी न्याय देंगे, महिलाओं को भी न्याय देंगे और राजीव गांधी जी की जो न्याय यात्रा है उसके अनुसार हम काम करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। भूपेश बघेल ने कहा कि इससे पहले अलायंस कमेटी का सदस्य बनाया गया था, जिसके चलते तमाम बैठकें हम लोगों द्वारा की गई थी। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्र में भी रणनीति को लेकर चर्चा की गई थी। अब एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी बिहार राज्य को लेकर सौंपी गई है, जिसको लेकर के आने वाले समय में वहां जाकर के बैठक होनी है और चर्चा होनी है। साथ ही कहा कि तमाम बैठकों के माध्यम से वहां की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाएगा। बिहार की बड़ी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल जी के संभावित है, उसमें अभी जो मणिपुर से चला है, अब बिहार में कल प्रवेश होगा, तो उसमें मुझे जिम्मेदारी दी गई है और इसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं दिल्ली जाके फिर कल बागडोगरा होते पूर्णिया कल पहुँचूँगा। अब रुक करते हैं अगली खबर का। भरतपुर सोनहत विधायक रेणुका सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में पिछली बार भाजपा सरकार में योग आयोग का गठन हुआ था और देश का पहला योगा आयोग का गठन हुआ था। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद बहुत जल्द योगा आयोग का गठन होगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। जो विद्यार्थी हैं उन लोगों ने कहा कि हमें इस कॉलेज परिसर की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए बहुत सारे विकास कार्यों की आवश्यकता है। तो जो विद्यार्थी हैं उन लोगों ने कहा कि हमें इस कॉलेज परिसर की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए बहुत सारे विकास कार्यों की आवश्यकता है। तो जो विद्यार्थी हैं उन लोगों ने कहा कि हमें छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत तेजी के साथ अपना काम करना चालू कर दिया है। हमारी सरकार में योग आयोग का गठन हुआ था और देश का पहला योग आयोग था और अभी बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ प्रदेश में योग आयोग का गठन होगा, ताकि हमारे युवा और हमारे प्रदेश की जनता योग के साथ जुड़े, क्योंकि योग करने से व्यक्ति निरोग रहता है। हम रुक करते हैं अगली खबर का। आज दिन भर चली कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी अध्यक्ष रजनी पाटिल ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार कांग्रेस प्रयास में जुटी हुई है। रणनीति बनाने में साथ ही प्रत्याशियों को लेकर
रजनी पाटिल ने कहा कि पार्टी लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों को लेकर हर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं एवं दिग्गज नेताओं से विचार विमर्श कर रही है तथा नए और पुराने शहरों पर भी पार्टी इस बार विश्वास जता रही नए और पुराने प्रत्याशियों पर और पूरी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्य करेगी। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनाव लड़ने को लेकर भी आमंत्रित किया, जिससे पार्टी की वरिष्ठता और नए प्रत्याशियों को दिशा निर्देश भी उनके द्वारा दिए जाने की बात की। यहाँ युवा की मीटिंग चल रही है, वहाँ पे वही बात होगी, तो युवाओं को भी न्याय देंगे, महिलाओं को भी न्याय देंगे और राजीव गांधी जी की जो न्याय यात्रा है उसके अनुसार हम काम करेंगे। थैंक यू। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर मनेंद्रगढ़ से है, जहां पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री व विधायक रेणुका सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र भरतपुर सोनहत के केल्हारी पहुंची। वहीं अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि मेरे आदेश की जो अवहेलना करेगा उसको माफ नहीं करूंगी। मैं जनता की सेवक हूं और गरीबों के लिए हूं। पूर्व मंत्री अपने बयानों और कार्यशैली को लेकर चर्चा में रहती हैं। रेणुका सिंह आपको बता दें विधानसभा चुनाव के दौरान बयानों को लेकर सुर्खियों में रही। देश के बाद में अब हरियाणा की खबरों का रुख करते हैं। लोकसभा चुनाव होने में महज कुछ महीने शेष रह गए। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा में 400 पार का नारा देते हुए दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल आज रेवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने गांव करनावास और रलियावास के अंदर पैक्स का उद्घाटन किया और लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से अवगत कराया। आज गांव रालियावास में नई पैक्स का शुभारंभ किया गया है और इस पैक्स के बनने से 4 गांवों का लोगों को लाभ मिलेगा और इसमें 200 मीट्रिक टन की गोडाउन की सुविधा है, दुकानें हैं, तो यहाँ आसपास के गांव वालों को इस खाद बीज के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, तो गांव वालों को काफी सुविधा इससे मिलेगी। करनावास के अंदर क्या कुछ कार्यक्रम? करनावास के अंदर भी इसी तरह पैक्स का ही सेल पॉइंट का उद्घाटन था। उसके अंदर भी 100 मीट्रिक टन का एक गोडाउन था, 4 दुकानें थी और लोगों की सुविधा के लिए शौचालय वगैरह का भी वहाँ निर्माण किया गया। अब रुक करते हैं अगली खबर का। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अपने दौरे के दौरान कार्यक्रम के तहत अंबाला शहर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में जाकर 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को साइकिल वितरित की। इस दौरान विनोद शर्मा ने गांव भरी, अहमा, कुर्बानपुर, सैनी, माजरा, इस्माइलपुर और सुलारे जाकर स्कूली बच्चों को साइकिल वितरण की है। विनोद शर्मा ने कहा कि हर अभिभावक की इच्छा होती है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर नौकरी करे। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को एक गांव से दूसरे गांव में पढ़ाई के लिए जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसको देखते हुए यह फैसला लिया गया कि बच्चों को साइकिल वितरित की जाए। मैं अहमा का रहने वाला हूँ और मैं बुलाना स्कूल में पढ़ता हूँ। तो पहले हम स्कूल में जाते थे तो 40-45 मिनट लगते थे, तो आज हमें विनोद शर्मा जी ने साइकिल दी है, तो अब साइकिल से हमें जाने में आसानी होगी, 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे। मेरा नाम आचरा, मैं अहमा की रहने वाली हूँ। मैं बुलाना स्कूल में पढ़ती हूँ। मुझे पहले जाने में बहुत आधा पौना घंटा लग जाता था स्कूल जाने में। अभी विनोद शर्मा ने मुझे साइकिल दे दी है, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। 2014 से लेकर 2024 तक बहुत सारे
अब रुक करते हैं अगली खबर का। अंबाला में सड़क पर बुलेट के पटाखे बजा रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तलाशी लेने पर युवक के कब्जे से तेज धार चाकू और लोहे की रॉड बरामद हुई। आरोपी की पहचान अंबाला कैंट के गांव खुड्डा कला का रहने वाला तरुण के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। हमारी पुलिस पार्टी बब्याल गांव की तरफ गश्त में थी। जैसे कि पुलिस पार्टी बब्याल गांव शमशान घाट के पास पहुंची तो गांव रामगढ़ माजरा की तरफ से एक लड़का बुलेट मोटरसाइकिल पर तेज स्पीड से चलाता हुआ आ रहा था, बुलेट के पटाखे बजा रहा था, जिस कारण पुलिस पार्टी ने उस लड़के को रोकने का इशारा किया। जब वो पीछे मुड़ के वापस भागने की कोशिश करने लगा तो उसको वहां काबू किया गया। काबू करने पर उसने अपना नाम तरुण बताया और उसकी तलाशी लेने पर उसके एक तो कमानेदार चाकू बरामद हुआ है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गृहमंत्री अनिल विज ने आज अंबाला में अपने आवास पर प्रदेश के कोने कोने से आए सैकड़ों लोगों की समस्याओं को सुना हुआ कार्रवाई के आवश्यक निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दुराचार पीड़िता की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए गोहना डीएसपी को फटकार लगाई और दर्ज मामले में कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए। इसी तरह दुराचार के अन्य मामले में भिवानी के एसपी को भी मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए वह बोले कि महिला अपराधों में किसी भी प्रकार की कोताही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता फरीदाबाद द्वारा एनआईटी फरीदाबाद क्षेत्र के अहाता में अवैध रूप से रखी हुई अंग्रेजी मार्का की विदेशी शराब व बियर की 100 से ज्यादा पेटी बरामद की गई और आरोपी व सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगी। दरअसल मुख्यमंत्री उड़न दस्ता फरीदाबाद को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि फरीदाबाद में नीलम बाटा रोड पर राम धर्म कांटा के नजदीक चल रहे शराब ठेका पर ठेका संचालक द्वारा अहाता चलाने वाले आबकारी विभाग से अनुमति ली हुई है, लेकिन संचालक द्वारा अहाता में बिना अनुमति की काफी मात्रा में शराब का स्टॉक रखा हुआ था जो कि अवैध था, जिसमें कुछ अंग्रेजी विदेशी मार्का की महंगी शराब व बियर रखी हुई थी। जिसके बाद इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए छापेमारी की गई और मामला दर्ज किया गया। अब रुक करते हैं अगली खबर का। 2024 का साल लगते ही पूरे प्रदेश में चुनावी माहौल गरमाने लगा है। इसको लेकर फरीदाबाद के पृथला विधानसभा में एक के बाद एक नेता और उम्मीदवार जनसमूह इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तो वहीं पृथला से विधायक नैनपाल रावत ने भी अब विधानसभा चुनाव को लेकर ताल ठोकना शुरू कर दिया है। 11 फरवरी को अपने कार्यालय पर एक विशाल रैली करने का निर्णय लिया है। इसी रैली को लेकर आज विधायक नैनपाल रावत अपने चुनिंदा कार्यकर्ताओं के साथ अपने कार्यालय में बैठक करते नजर आए। वहीं बैठक में अधिक से अधिक संख्या में 11 फरवरी को आने वाली रैली में लोगों के पहुंचने का आह्वान किया। इसी प्रकार से हमारे आने वाला पहुंचेंगे और 1 घंटा तो नेता भी लेट होना चाहिए। मैं वीडियो में सुन रहा हूँ। देखिए 11 तारीख को यही चंदावली के इस ग्राउंड में एक पृथला परिवार का कार्यकर्ता सम्मेलन करने का जो हमने मन बनाया, आज उसी का निमंत्रण देने के लिए हमने कुछ कार्यकर्ताओं को बुलाया था। लेकिन आज इन्होंने उस सम्मेलन को, उस जो निमंत्रण देने का जो कार्यक्रम था, उसको भी मेरे क्षेत्र की जनता ने रैली का रूप दे दिया। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा सैलाब, एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन इस चंदावली गांव में पृथला विधानसभा की तरफ से देखने को मिलेगा। अब रुक करते हैं अगली खबर का। प्रदेश के आयुष एवं खेल युवा सेवाएं मंत्री यादवेंद्र गुमा ने आज नूरपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने चौगान में बनने जा रहे अटल इंडोर खेल परिसर और सिंथेटिक ट्रैक का मुआयना किया। वहीं बजट के कारण अधूरे पड़े इस खेल परिसर के लिए आगामी बजट सत्र में इसे पर्याप्त धन देने की बात कही, जिससे इसका कार्य सुचारू रूप से किया जा सके। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा, उन्होंने जहां कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया, वहीं उन्हें मिले आयुष विभाग और खेल एवं सेवाएं विभाग में बेहतर काम कर उसे ऊंचाई तक पहुंचाने की भी बात कही। के चैनल के सभी
दर्शकों के माध्यम से मैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे अपने साथ कैबिनेट में स्थान दिया है और सरकार में और कैबिनेट में मुझे दो अहम विभाग जो है आयुष और युवा सेवाएं एवं खेल मंत्रालय का कार्यभार सौंपा है। और मैं आपके माध्यम से सभी को आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश हित में और प्रदेश को आगे ले जाने के लिए जो भी मेरे विभाग के द्वारा जो मेरे ध्यान में लाया जाएगा उसको हम यथासंभव करके जो है उसको धरातल पर उतारने का हर संभव प्रयास करेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए धर्मशाला में क्षेत्र की जनता द्वारा किए जा रहे क्रमिक धरने के बीच शनिवार भाजपा ने रैली निकालकर सीयू के लिए प्रदर्शन किया, साथ ही धर्मशाला के कचहरी चौक पर चक्का जाम भी किया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता एवं शुलह के विधायक विपिन सिंह परमार ने कहा कि जिला कांगड़ा से संबंधित कांग्रेस विधायक सीएम के दरबारी न बनकर सीयू को लेकर उठ रही मांग को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तक पहुंचाएं। भाजपा ने जो आंदोलन शुरू किया है इसमें कांगड़ा के कांग्रेस विधायकों को भी आगे आना चाहिए। धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा के सीयू को लेकर वक्तव्य पर परमार ने कहा कि सुधीर जी वक्तव्य मत दीजिए, जनता को हक दिलाइए। जनता को विश्वास में लेने के बाद भारी जनता का दबाव कि हमारे साथ जो छल हुआ है, 10 गारंटियों का छल हुआ है, केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर के जो छल हो रहा है, भाजपा आगे बढ़े, जनता जो है वो भाजपा के साथ है। इसीलिए आज हमने ये चक्का जाम और धरना यहाँ पर किया है। आप जोश देख रहे हैं, उत्साह देख रहे हैं। ये 30 करोड़ जब तक जमा नहीं करवाएंगे ये आंदोलन चलता रहेगा। अब रुक करते हैं अगली खबर का। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत 76 जोगिया पंचायत में आयोजित प्रदेश सरकार के सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में भाग लेकर लोगों की समस्याएं सुनी। इसके उपरांत एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जन कल्याण और जनसेवा के लिए समर्पित है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रजातंत्र में लोगों द्वारा अपनी सरकार चुनी जाती है और चुनी हुई सरकार का यह दायित्व है कि वह लोगों तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का निवारण करे और अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं द्वारा जन कल्याण सुनिश्चित करे। ये कार्यक्रम श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हमारे नौजवान मुख्यमंत्री हैं इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सी सरकार की गतिविधियां जो हमने एक साल में इन विकट परिस्थितियों में जो है वो कार्यक्रम चलाया, उसका ज्ञान जो है वो हमारे नीचे तक लोगों को इसके बारे में हमें जो है वो होना चाहिए। हमने ये कार्यक्रम इसलिए बनाया है कि सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो सरकार का एक हिस्सा है वो हमारे समाज के सबसे गरीब जो दूर दराज का रहने वाला इंसान है उसका भी वो हिस्सा है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। जिला सोलन में अधिकतर लोगों की आर्थिकी कृषि पर निर्भर करती है। बीते कई माह से बारिश न होने से इन दिनों लगी रबी की फसलें तबाह होने की कगार पे हैं। आपको बता दें जिला सोलन में इन दिनों गेहूं, ज्वार, लहसुन, मटर सहित अनेकों फसलें किसानों ने लगाई हैं। लंबे समय से बारिश न होने से ये फसलें अब खराब होने की कगार पे हैं। कई क्षेत्रों में प्राकृतिक स्रोतों से पानी से किसान अपनी फसलों की सिंचाई भी कर रहे हैं, लेकिन अब पानी भी सूख चुका है। वह किसानों की फसलें तबाह हो रही हैं। किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। रतलाम सहित पूरे क्षेत्र में घोड़ा रोज यानी नीलगाय द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे नुकसान से किसान अब काफी त्रस्त हो चुके हैं। रात दिन खेतों पर मेहनत करने के बाद भी नीलगाय किसानों की फसलों को पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं, जिससे अन्नदाता किसान को अब काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। घर परिवार चलाना भी किसान के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहा है। इसी समस्या को लेकर आज जावरा में नीलगाय भगाओ फसल बचाओ मुक्त अभियान के तहत किसान बड़ी संख्या में जावरा पहुंचे, जहां पर गीता भवन पर एकत्रित होकर जावरा के मुख्य मार्गों से होते हुए चौपाटी स्थित एसडीएम ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों द्वारा विरोध जताया गया और नारेबाजी की गई। उसके पश्चात जावरा अनुभागीय अधिकारी को ज्ञापन दिया गया।
मैं राजेश बरावा, जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष। आज किसानों को लेकर घोड़ा रोज, जो जंगली सुअर और जो घोड़ा रोज जानवर है, इसकी वजह से पूरे क्षेत्र में किसान बर्बादी की ओर है। अफीम की फसलें पूरी तरह से खराब हो रही है और नारकोटिक्स विभाग के अलग कानून कायदे अलग चलते हैं। किसान पूरी रात अफीम की खेती की निगरानी कर रहा है। लहसुन, प्याज, पूरी फसलें रोंद रहे हैं। किस मुसीबत से किसान अपनी फसल को तैयार करता है महंगे बीज भाव को लगाकर, और जब उसके सामने फसलें रोनते हैं तो किसान की व्यथा आप देख नहीं पाओगे। आज हमने किसानों को लेकर ज्ञापन दिया है। हमने 3-4 बिंदु पे बात करी है, क्योंकि वन विभाग से जब हमारी बात होती है तो वन विभाग वाले बोलते हैं कि 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने का प्रावधान है और हम देने के लिए तैयार हैं। ये जंगली सुअर और जो नीलगाय, घोड़ा रोज जिसको बोलते हैं लोकल हमारे लैंग्वेज में यहाँ, उनके झुंडों से परेशान होकर जो किसानों की फसल वगैरह जो नुकसान होता है, और साथ ही घोड़ा रोज जो आजकल आए दिन जो झुंड सड़क पे जाते हैं या रात में किसान बाइक वगैरह से जाता है अपने खेत पे जाता है या खेत पे अकेला होता है, तो उसके साथ भी जो दुर्घटनाएं घटित हो रही है आजकल, उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है। शासन को हम भी अपने स्तर से प्रस्ताव भेजेंगे कि एक तो जो घोड़ा रोज जिससे दुर्घटना हो रही है उसको प्राकृतिक आपदा में लिया जाए, क्योंकि किसान खेत पे अकेला रहता है और ऐसी स्थिति में झुंड में वो घोड़ा रोज आते हैं और उस पर हमला करते हैं, तो उसको प्राकृतिक आपदा में शामिल किया जाए, इसके लिए प्रयास करेंगे। हम रुक करते हैं अगली खबर का। झारखंड में ईडी लगातार जमीन घोटाले मामले में सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए समन भेज रही है। हाल ही के दिनों में लगातार 8 समन भेजने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को सीएम आवास में पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां उनसे लंबी पूछताछ की गई थी, जिसके बाद ईडी ने सीएम को एक और समन भेजकर ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए बुलाया, जिसके लिए झारखंड के दुमका जिला में झामुमो कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं और ईडी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसी कड़ी में दुमका में झामुमो कार्यकर्ता ने दुमका बंद का आह्वान किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नगर भ्रमण कर व्यवसायी एवं आम लोगों से दुमका बंद में सहयोग की अपील की है। शहर की सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान बंद रखने की बात कही गई है। देखिए, आप लोग जग जाहिर है, जो केंद्र सरकार द्वारा जो एजेंसियां हैं बार प्रताड़ित किया जा रहा है। आप जानते हैं जो 20 तारीख को ही हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को समय दिया था। सब कुछ पूछताछ के बाद भी अचानक फिर 27 से 31 तक उनको डेट दे दिया। इससे हम लोगों को लगता है जो माननीय मुख्यमंत्री को मैंने रोका जा रहा है विकास कार्यों से, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है। इसीलिए आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की कार्यकर्ता सड़कों में है और हम लोग विरोध कर रहे हैं केंद्र सरकार की और उसकी एजेंसी को। जो मुख्यमंत्री को आप परेशान मत कीजिए। आप जो मुख्यमंत्री झारखंड की 3.5 करोड़ जनता का जो काम कर रहे हैं, गरीबों का जो काम कर रहे हैं, उस पर बाधा मत बनिए। आप बाधा डालने का काम मत कीजिए। आप जो यहाँ विकास का काम हो रहा है, सड़कें की जाल बिछ रही है, इतने लोगों को पेंशन देने का काम किया है, युवाओं को शिक्षा देने के मामले में जो सरकार काम कर रही है, और ऐसे कामों को आज जो जनहित के काम है, ऐसे कामों को सरकार ईडी के द्वारा मुख्यमंत्री को प्रताड़ित करके आज इन कामों को रोका जा रहा है। और हम लोग अगर मुख्यमंत्री को अपमानित किया जाएगा, मुख्यमंत्री को अगर टॉर्चर किया जाएगा, मुख्यमंत्री को अगर झारखंड के काम करने से अगर रोका जाएगा, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की कार्यकर्ता रुकेगा नहीं। देश की बात में अब अगली खबर की बात करते हैं। जयपुर से अगली खबर है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जयपुर में मीडिया और सोशल मीडिया विभाग की वर्कशॉप में शामिल होने के लिए पहुंचे। वर्कशॉप से पहले मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि जब राहुल गांधी पहले यात्रा पर निकले थे तब 3 राज्य कांग्रेस के हाथ से चले गए थे, और अब राहुल गांधी पूर्व से पश्चिम की यात्रा पर निकले हैं तो उनकी सबसे बड़ी सहयोगी तृणमूल कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में बसपा ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इसलिए अब इस गठबंधन की स्थिति कुछ इस तरह से हो गई है कि देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। जब से श्री राहुल गांधी जी पहले अपनी यात्रा पे निकले तो 3 राज्य कांग्रेस के हाथ से चले गए। अब वो पूर्व से पश्चिम की यात्रा पे निकले हैं तो आप देखिए, पहले पूरब में उनका सबसे बड़ा जो तथाकथित इंडी गठबंधन के सहयोगी थे तृणमूल कांग्रेस,
उसने एलानिया कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कह दिया। अब पहले ही बसपा ने उत्तर प्रदेश में कह दिया। तो मुझे लगता है अब जो कुछ हो रहा है इस तथाकथित इंडी गठबंधन के अंदर, उसकी स्थिति कुछ कुछ ये कही जा सकती है कि देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। और इसका एक तथ्यात्मक आधार भी है कि नकारात्मक आधार के ऊपर बने हुए गठबंधनों का भविष्य होता नहीं है। आज देश की जनता के सामने बहुत स्पष्ट दो अल्टरनेटिव है। एक, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गठबंधन, जहां जांचा परखा खरा नेतृत्व और भरोसे का गठबंधन। दूसरी तरफ अज्ञात नेतृत्व में अंतर्विरोधों से भरा हुआ भ्रम का गठबंधन। तो मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे उनका शिजरा बिखर रहा है। देश की बात में अब उत्तर प्रदेश की खबरों की बात करते हैं। कन्नौज से अहम खबर सामने आ रही है। प्राइवेट बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में भीषण भिड़ंत सामने आई है। ट्रैक्टर ट्रॉली सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि 10 अन्य लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें, अंतिम संस्कार से वापस आ रहे थे ट्रॉली सवार ग्रामीण। इस दौरान यह हादसा हुआ है। चिबरामऊ के नवीन मंडी समिति के पास यह हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली सवार 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 10 लोग घायल हुए हैं। अंतिम संस्कार से वापस आ रहे थे सभी ये ट्रॉली सवार। इस दौरान ये भीषण हादसा हुआ है। चिबरामऊ के नवीन मंडी समिति के पास यह हादसा हुआ है। इस वक्त की ये अहम खबर आपको कन्नौज से दिखा रहे हैं। तो प्राइवेट बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में भीषण भिड़ंत की घटना सामने आई है। ट्रैक्टर ट्रॉली सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि 10 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अंतिम संस्कार से वापस आ रहे थे सभी ये ट्रॉली सवार व्यक्ति। इस दौरान यह हादसा हुआ है और 2 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। चिमरामऊ के नवीन मंडी समिति के पास की ये घटना बताई जा रही है। तो कन्नौज से यह अहम खबर, प्राइवेट बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में भीषण भिड़ंत की घटना सामने आई है। आपको बता दें, ट्रैक्टर सवार 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 10 लोग घायल हुए हैं। अंतिम संस्कार से वापस आ रहे थे ये सभी ट्रैक्टर सवार। इस दौरान हादसा हुआ है जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 10 लोग ट्रैक्टर सवार 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्राइवेट बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में यह भीषण भिड़ंत हुई है। ट्रैक्टर सवार 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है, जबकि 10 ट्रैक्टर सवार गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अंतिम संस्कार से वापस आ रहे थे ये सभी ट्रैक्टर सवार ग्रामीण। आपको बता दें, चिमरामऊ के नवीन मंडी समिति के पास यह हादसा हुआ है। तो कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। प्राइवेट बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में यह भीषण भिड़ंत की घटना सामने आई है। ट्रैक्टर सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हुई, जबकि 10 लोग जो ट्रैक्टर सवार ग्रामीण थे 10 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनको इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सभी अंतिम संस्कार से वापस आ रहे थे। छिबरामऊ के नवीन मंडी के पास प्राइवेट बस से ये ट्रैक्टर ट्रॉली टकरा जाती है और ये भीषण घटना सामने आती है। तो कन्नौज से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। छिबरामऊ के नवीन मंडी समिति के पास ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें अंतिम संस्कार से वापस लौट रहे ट्रैक्टर सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हुई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। छिबरामऊ के नवीन मंडी के आसपास की यह घटना बताई जा रही है। तो कन्नौज से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। प्राइवेट बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में भीषण भिड़ंत की घटना सामने आई है। ट्रैक्टर सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, 10 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। आपको बता दें, अंतिम संस्कार से ये सभी ट्रैक्टर सवार वापस आ रहे थे। इस दौरान छिबरामऊ नवीन मंडी के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। और अभय कटियार हमारे संवाददाता कन्नौज से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, ये बड़ा हादसा सामने आया है, 2 लोगों की मौके पर ही मौत हुई, जबकि 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कैसे ये हादसा हुआ है, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के ही एक ही गांव के मदारपुर गांव पड़ता है, इसके सभी निवासी हैं। और ये एक अंतिम जो सब यात्रा से वापस आ रहे थे, सब यात्रा से होकर वापस आ रहे थे, तभी ये हादसा हुआ है। एक प्राइवेट बस ने पीछे से टक्कर मारी है, जिससे कि इतना बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है।
10 से अधिक लोग घायल हैं, जिनको अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। अभय, 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, क्या मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि जो 10 से अधिक लोग हैं वो काफी गंभीर हैं जी। और अभी तक जो जिला प्रशासन है उन्होंने 2 लोगों की मौत की पुष्टि की है जी, और बाद बाकी सभी का उपचार जारी है। अभय, जो 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं उनकी अभी हालत कैसी है? वो उनमें से कुछ लोग ज्यादा सीरियस हैं क्या, या सामान्य रूप से घायल हुए हैं? जी, ज्यादा सामान्य रूप से कुछ घायल है और कुछ थोड़ा सीरियस भी है, मगर उन सबका उपचार जो है अच्छे से किया जा रहा है। अभय, इस अहम अपडेट, अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, कन्नौज से ये बड़ी और दुखद खबर सामने आई है। 10 लोग घायल हुए, जबकि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। कन्नौज से इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अंतिम संस्कार से लौट रहे ट्रैक्टर सवार लोगों की, आपको बता दें, प्राइवेट बस से ये ट्रैक्टर की भिड़ंत हो जाती है, जिसमें 2 लोगों की दुखद मौत की खबर सामने आ रही है। 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, छिबरामऊ के नवीन मंडी के पास यह दुर्घटना हुई है, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। छिबरामऊ के नवीन मंडी समिति के पास यह हादसा हुआ है। तो कन्नौज से ये बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही। प्राइवेट बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में आपस में भिड़ंत हुई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है और 10 लोग इस बड़ी घटना में घायल हुए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज अभी चल रहा है। प्रशासन ने अभी 2 लोगों की मौत की पुष्टि की है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर लखनऊ से है। यूपी पुलिस में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती के लिए परीक्षा की तारीख घोषित की गई है। आपको बता दें, 17 और 18 फरवरी को सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा आयोजित होगी। 60,244 सिपाही भर्ती के लिए यह परीक्षा 2 दिन और 4 शिफ्ट में आयोजित होगी। तो लखनऊ से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। 17 और 18 फरवरी को यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। 60,244 सिपाही भर्ती के लिए यह परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 2 दिन में और 4 पालियों में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। यूपी पुलिस में अब तक की यह सबसे बड़ी भर्ती बताई जा रही है। भर्ती के लिए परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी गई है। 17 और 18 फरवरी को सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। आपको बता दें, 60,244 सिपाही भर्ती के लिए यह परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 2 दिन में यह परीक्षा संपन्न होगी। 2 दिन में 4 पालियों में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। यूपी पुलिस में यह सबसे बड़ी अब तक की भर्ती बताई जा रही है। लखनऊ से यह खबर सामने आ रही है। भर्ती के लिए परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें, 17 और 18 फरवरी को सिपाही भर्ती की परीक्षा, लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी और यह परीक्षा 2 दिन में 4 पालियों में आयोजित की जाएगी। 60,244 पदों के लिए यह भर्ती प्रक्रिया, जिसकी लिखित परीक्षा 17 और 18 फरवरी को आयोजित की जाएगी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। शामली से अगली खबर। वन विभाग की टीम ने आपको बता दें, गांव सुन्ना से पकड़ा है तेंदुआ। कई महीने से जिले में तेंदुए ने आतंक मचा रखा था। मेरठ और शामली की संयुक्त टीम ने यह छापेमारी की है और तेंदुए को पकड़ा है। पशुओं और कुत्तों पर यह तेंदुआ लगातार हमला कर रहा था। तो शामली से ये बड़ी और अहम खबर सामने आ रही। कई महीने से जिले में तेंदुए ने आतंक मचा रखा था और अब इस तेंदुए को पकड़ा गया है। मेरठ और शामली की संयुक्त टीम ने यह छापेमारी की, जिसमें तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। पशुओं और कुत्तों पर तेंदुआ कई बार हमला कर चुका था। वन विभाग की टीम ने गांव सुन्ना से पकड़ा है यह तेंदुआ। शामली से यह खबर आपको दिखा रहे हैं। कई महीने से जिले में तेंदुए का आतंक लगातार बरकरार था। मेरठ और शामली की संयुक्त टीम ने छापेमारी की है। पशुओं और कुत्तों पर तेंदुआ कर चुका था हमला। कई महीने से जिले में तेंदुए का आतंक जारी था। इस बीच अब तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। मेरठ और शामली की संयुक्त टीम ने छापेमारी की और तेंदुए को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। पशुओं और कुत्तों पर लगातार यह तेंदुआ हमला कर रहा था। तो
तो शामली से इस वक्त की अहम खबर, वन विभाग की टीम ने गांव सुन्ना से तेंदुए को पकड़ा है। तो मेरठ और शामली की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है और तेंदुए को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। इस बीच उत्तर प्रदेश के बहराइच से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कोहरे के चलते अज्ञात वाहन से टकराई है बोलेरो गाड़ी। एक की मौत जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। घायलों को सीएससी मोतीपुर के जिला अस्पताल में मोतीपुर में एडमिट कराया गया है। सीएससी पहुंचे उप जिलाधिकारी संजय कुमार। तो बहराइच से यह अहम खबर, कोहरे के चलते अज्ञात वाहन से टकराई है बोलेरो। इस घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हुई है जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को सीएससी मोतीपुर में भर्ती किया गया था जहां से उनको जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। इस दौरान सीएससी पहुंचे हैं उप जिलाधिकारी संजय कुमार। तो बहराइच से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कोहरे के चलते अज्ञात वाहन से टकराई है बोलेरो। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को सीएससी मोतीपुर में भर्ती कराया गया जहां से घायलों की स्थिति गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया। सीएससी पहुंचे हैं उप जिलाधिकारी संजय कुमार। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामदल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामदल, ये बड़ी दुर्घटना सामने आई है, एक व्यक्ति की मौत हुई है, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, मैं बता दूं, मैं जो ये मोतीपुर थाना क्षेत्र के नैनिया मंडी की घटना बताई जा रही है, जो एक कोहरे के कारण बोलेरो अज्ञात वाहन से टकरा गई है, जिस टक्कर में टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक युवक की मौत हो गई है जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। रामदल, अगर बात की जाए घायलों की तो घायलों की अभी हालत कैसी है, क्या कुछ अहम अपडेट मिल पाया है? इनमें से भी कोई सीरियस है क्या? बिल्कुल, मैं बता दूं, घायलों की स्थिति कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। जिन सभी लोगों को जिला रेफर किया गया है। रामदल, ये बोलेरो सवार कहां के रहने वाले थे, कुछ अपडेट सामने आया है? बिल्कुल, मैं बता दूं, ये बोलेरो सवार सभी लखीमपुर के बताए जा रहे हैं, जो कहीं घूमने के कारण जो है इधर बहराइच तरफ आए हुए थे। बहराइच से रिटर्न ये लोग जा रहे थे जहां की ये घटना मोतीपुर थाना क्षेत्र में ये घटना हुई थी। घटना मेन कारण कोहरे के कारण हुई है। रामदल, इस अहम अपडेट अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर बहराइच से सामने आई है। एक व्यक्ति की मौत हुई है जबकि 5 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो घायलों को सीएससी मोतीपुर में भर्ती कराया गया था जहां से घायलों की स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। इस दौरान सीएससी पहुंचे उप जिलाधिकारी संजय कुमार। तो बहराइच से इस वक्त की यह अहम खबर, कोहरे के चलते अज्ञात वाहन से बोलेरो टकराई है। लखीमपुर के बताए जा रहे हैं ये बोलेरो सवार। इस दौरान एक की मौत हुई है जबकि 5 अन्य लोग घायल हुए हैं। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। बहराइच पुलिस लाइन में आयोजित 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर एक तरफ जहां बेहतरीन कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, वहीं जिले के वरिष्ठ पत्रकार संतोष श्रीवास्तव को निष्पक्ष और जन सरोकार की पत्रकारिता के लिए डीएम मोनिका रानी, एसपी बृंदा शुक्ला व सांसद अक्षय वरलाल गौंड के द्वारा सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि पत्रकार संतोष श्रीवास्तव गांव गरीब और जनहित की पत्रकारिता तो कभी अपनी समाज सेवा के लिए जिले में हमेशा चर्चा का विषय रहे हैं। इस दौरान कई सामाजिक संस्थाओं ने संतोष श्रीवास्तव को उनके बेहतरीन कार्यों के लिए उनको सम्मानित किया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बागपत जनपद के शाहपुर
बाण गंगा गांव में वन क्षेत्र के पास खेत की मेड़ पर लगे तारों में एक तेंदुआ फंस गया, जिसके बाद वह लहूलुहान हो गया। इसकी जानकारी किसानों ने वन विभाग को दी। सूचना पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए को पकड़ने के लिए रेस्क्यू शुरू कर दिया और उसे पिंजरे में बंद कर साथ ले गए। वहीं दूसरी ओर किसानों ने बताया कि शाहपुर वन क्षेत्र के पास धर्मवीर का सरसों का खेत है, जिसमें एक तेंदुआ खेत की मेड़ पर लगे तारों में फंस गया था। देखिए, हमें सुबह 8:30-9 बजे के आसपास ये इन्फॉर्मेशन मिली कि वहाँ पे शाह बाण गंगा में एक तेंदुआ है जो फंसा हुआ है। तो उसमें हमने टीम को भेजा, रेंजर साहब आए यहाँ पे, उनकी टीम आई और फिर मौके पे मैं भी पहुँच गई। फिर हमने आके देखा कि यहाँ पे हाँ वास्तव में उसको हमने पाया कि वहाँ पे एक फंदा लगा हुआ है जिसमें वो फंसा हुआ है। हमने मौके पे बाकी टीम भी बुला ली फिर, और एक्सपर्ट टीम भी आई, हमारी वैट टीम और रेस्क्यू टीम आई। फिर उन्होंने आपके सामने देखा कि अभी उन्होंने रेस्क्यू किया है। अभी आगे की कार्रवाई ऊपर से जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग की जाएगी। अभी घायल अवस्था में क्या स्थिति है? अभी उसके पैर में क्योंकि फंदे में फंसा हुआ था तो वो कोशिश कर रहा था निकलने की, तो चोट है थोड़ी। तो अभी उसको हमने जो भी हमारे वैट्स हैं उन्होंने कर दिया है, उसका पट्टी भी कर दी है। तो बाकी का अभी थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और बाकी कार्रवाई जैसे कि आपको बताया अग्रिम जैसे दिशा निर्देश होंगे ऊपर से वैसे करी जाएगी। खबरों करते हैं अगली खबर का। समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में प्रतिवर्ष जोड़ों को पंजीकृत कर उनका विवाह कराया जा रहा है, जिसमें समाज कल्याण विभाग ने 997 जोड़ों का विधि विधान के साथ पंडाल में सामूहिक विवाह कराया, जिनमें से 15 अल्पसंख्यक जोड़ों को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया गया। इस योजना के तहत हर एक जोड़े पर 51,000 की राशि खर्च की गई, जिसमें से 35,000 कन्या के खाते में भेजे गए, जबकि 10,000 रुपये नए जोड़े के वस्त्र और आभूषण खरीद कर दिए जाते हैं। वहीं 6,000 रुपये विवाह की व्यवस्थाओं के लिए खर्च किए जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनपद अलीगढ़ की कोतवाली खैर इलाके में लुटेरों के हौसले कितने बुलंद है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शनिवार की सुबह अपनी अनाज मंडी स्थित आड़त की दुकान पर आ रहे व्यापारी के साथ मंडी गेट पर तमंचे की बल पर 4 लुटेरों के द्वारा दिनदहाड़े 5,78,000 रुपए से भरा थैला छीनकर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। जहां खौफ, आपको बता दें, बेखौफ लुटेरों के द्वारा लूट का विरोध करने और शोर मचाने पर व्यापारी को तमंचे से गोली मारे जाने की धमकी देते हुए लुटेरे मौके से फरार हो गए। कस्बा खैर मोहल्ला मालीपुर निवासी रामेश्वर दयाल कुशवाहा द्वारा पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए लिखित तहरीर दी गई। क्षेत्राधिकारी खैर राजीव द्विवेदी ने बताया कि सुबह थाना खैर पुलिस को कस्बा खैर से सूचना प्राप्त हुई थी। जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और रास्ते में 4 आदमी बतला रहे थे और एक आदमी सिगरेट पीता हुआ अंदर गली में चला गया और 3 आदमियों ने मेरे पीछे लगाकर गाड़ी और बाइक रुकवाकर उन्होंने मेरे पैसे छीन लिए और मारने की धमकी दी। न शोर मचाएगा तो उसमें गोली मार दी जाएगी और आगे के लिए भी मौत कह गए हैं कि किसी जान से मार देंगे। कराना कि आज दिनांक 27 जनवरी 2024 को प्रातःकाल ये सूचना प्राप्त हुई कि थाना खैर के कस्बा खैर में कुछ व्यक्तियों ने एक व्यक्ति का पैसा छीन लिया तथा भाग गए। इस सूचना पर तत्काल पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए साक्ष्य संकलन तथा सीसीटीवी इत्यादि देखी गई। पीड़ित व्यक्ति से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत कर लिया गया तथा घटना में शामिल व्यक्तियों की पहचान कर ली गई है। इन सबकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 5 टीम गठित कर दी गई। जल्द ही सभी अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी करके पैसे की संपूर्ण बरामदगी कर ली जाएगी तथा मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है। खबरों करते हैं अगली खबर का। बहराइच के मिहीपुरवा गल्ला मंडी परिसर में संचालित अस्थायी तहसील परिसर में आपको बता दें विधानसभा बलहा के गरीब निराश्रित विधवा व वृद्ध जनों को विधायक सरोज सोनकर ने कंबल वितरण कर उन्हें ठंड से राहत देने का प्रयास किया है। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि आलोक जिंदल, उपजिलाधिकारी संजय कुमार, नायब तहसीलदार अरसलान राशिद, खंड विकास अधिकारी अजीत सिंह आदि मौजूद रहे। तो देश की बात में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।